सुअनमिंग और उसकी पत्नी आखिरकार मर गए। उनकी सारी जायदाद अब हमारी हो गई। तुम भूलना मत। और सुअनान, वो बोझिल लड़की, उसका क्या करने वाले हो? माँ, पापा, मेरी राय में उसे विदेश भेज दो। जहाँ मरे वहीं पड़े रहे। मिंगजू सही कह रही है, उसे विदेश बेच दो तो हमारी मिंगजू परिवार की इकलौती वारिस बन जाएगी। माँ, पापा मर गए। चाचा चाची ने कंपनी भी हड़प ली और हमारे घर में आ गए। अब वे मुझे विदेश बेचने वाले हैं। नहीं नहीं। जी है, आगे छोटी बच्ची का घर है। जी है, बुरा हुआ आगे जो पड़ा है। वो लगता है सुपरिवार की छोटी बच्ची। डॉक्टर बुलाओ। हेलो, 120 टाइजी पश्चिम रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी आइए। एक छोटी, सोने मत देना। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मेरे माँ पापा मर गए। मेरा कोई घर नहीं। बस तुम जिए को हाँ कह दो, जिए तुम्हें एक घर देंगे। लाओसु, 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 हिम्मत रखो। अनान, सौंप, तुम्हारे हवाले। लाओसु, तेरे माँ बाप मुझे बचाने में मरे। अब से मैं तेरे माँ बाप की जगह लूंगा और तुझे एक घर दूंगा। इंतजार। हो गया। अनान मिस, क्या आपका नखरा खत्म हुआ? मैं नखरे नहीं कर रही। अरे मेरी जान, तू अभी भी नखरे कर रही है। तेरे इस हमले से एम्पायर ग्रुप की संपत्ति हर सेकंड $300 मिलियन की रफ्तार से गायब हो रही है। जब जीए वापस आएंगे तेरा हिसाब लेंगे। वो मेरा हिसाब क्यों लेंगे? उन्होंने ही तो वादा तोड़ा, कहा था कि वक्त पर आएंगे। मेरे जन्मदिन पर अब कितने बज गए? वह कहाँ है? जीए, आप वापस आ गए। देख लेना, तुम्हारी खैर नहीं। देख, जीए वापस आ गए। वह कहाँ है? आधे घंटे से भी कम समय में एम्पायर ग्रुप के 100 अरब रुपए उड़ा दिए और खुश भी नहीं है। बर्बाद। जीए ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब क्या करें? जीए, मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती है। मुझे इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए था। इससे ग्रुप का इतना नुकसान हुआ। आप मुझे सजा दे दीजिए। तुम्हें लगता है मैं ऐसी छोटी मोटी बात पर सजा दूंगा? 100 अरब तो बस, जब तक तुम खुश रहो, और 100 अरब भी खर्च कर सकता हूँ। जीए, आप वापस आ गए। हाँ, अगर मैं वापस नहीं आता तो पता नहीं एम्पायर ग्रुप तुम लोगों के हाथों क्या हाल हो जाता। एचएसी। जीए, उन्हें दोष मत दीजिए। मैं हूँ। हमारी छोटी बच्ची की ताकत उन्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम सब लोगों का 1 महीने का बोनस काटा जाएगा। जन्मदिन तो मनाना है ना? हमें घर जाना चाहिए।
जिए। जीए को जहर दे दिया गया है। तुमने तो कहा था कि जीए बिजनेस मीटिंग पर गए हैं, उन्हें जहर कैसे मिला? छोटी बच्ची, जिए ने मुझे यहाँ रखा था तुम्हारी देखभाल के लिए। मुझे नहीं पता। आसमातिया। आन जी, जिए आपके लिए जन्मदिन का तोहफा लाने गए थे और वहां धोखे से मारे गए। तो जल्दी से जीए को जहर का इलाज क्यों नहीं करते? मैंने जीए के लिए दवा बना ली है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट हैं। क्या साइड इफेक्ट? ये दवा भले ही जीए के जहर को उतार दे, लेकिन इसका असर बहुत तेज है। इससे पुरुष वृत्ति जागृत हो जाएगी। अभी सबसे जरूरी जीए के लिए एक औरत ढूंढना है। रुको, तुम कौन हो? सबसे जरूरी जीए के लिए एक औरत ढूंढना है। इस वक्त औरत कहाँ से लाएं? और फिर जीव ये महिलाओं में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्हें सफाई का दीवानापन है। हालांकि इस पुर फॉर ग्रेट एडवाइस, अगर हम बिना सोचे समझे उनके लिए कोई ले आए। अरे मैं तो आन जी, आप सही नहीं हैं। जीव ये आपको खुद से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर उन्हें पता चला कि आपने उन्हें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, तो वो हमें मार डालेंगे। उन्हें पता नहीं चलने देना है। लेकिन जीव ये को बचाना जरूरी है। आन जी, मैं एहसान मानने वाला इंसान हूँ। जीव ये 4 साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी, मुझे एक घर दिया था। 4 साल बाद मैं भी आपको एक बार बचा लूंगी। वांदाई, जीव ये आप ठीक हो जाएंगे। आन जी, आज रात के बारे में धन्यवाद। याद रखना, आज रात की बात जीव ये को मत बताना। जीव ये मेरे मम्मी पापा के दोस्त है। अगर उन्हें पता चला कि हमारे बीच कुछ हुआ तो वो इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें पता नहीं लगने दे सकती। मुझे ऐसा सपना कैसे आया? मैं और जीव ये वांदाई, आन ने क्या सपना देखा कि इतना डर गई? नहीं, बस कुछ बकवास चीजें देखी। जीव ये आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्या आपको रात को नींद नहीं आई? मैं क्यों उसी चीज का जिक्र कर रही हूँ जो नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है, आप इतनी सुबह मेरे कमरे में कैसे आ गए? क्या कोई बात है? कल ऑन का जन्मदिन था। मैंने वापस आकर तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाने का वादा किया था, लेकिन कुछ अनहोनी हो गई कल रात। जीव ये मुझे सब पता है। आप मेरे लिए गिफ्ट लाने गए थे। आप अगली बार ऐसा खतरनाक काम मत करिएगा। आन, क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? बिल्कुल। ठीक है जीव, ये तुमसे वादा करता हूँ। तुम्हें गिफ्ट पसंद आया? अरे सॉरी, कल रात तो बस जीव ये का जहर उतारने में लगी रही, गिफ्ट खोलना भूल गई। पसंद आया। जो भी जीव ये दे मुझे पसंद आता है। वाह, बहुत खूबसूरत है। जीव ये पहना दे। ऑन कल रात बाद में और कुछ हुआ था? वांदाई, जीव ये क्या आपको कुछ पता चला?
हुओ दागे ने कहा था एंटीडोट से कामेच्छा बढ़ती है, लेकिन साथ ही दिमाग को धोखा देती है। बाद में पता नहीं चलेगा क्या हुआ, जियू ये को कभी पता नहीं चलेगा। नहीं, जब आप बेहोश हुए थे उसके बाद मैं और लू जोंग आपको वापस लाए और साथ ही आपके लिए हुओ दागे को बुला लाया। सच में? बिल्कुल जियू, ये आपको पता है आप कितने भारी हैं। मेरे हाथ में दर्द हो गया उठाने से। बाद में हुओ दागे ने कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ, तो मैं अपने कमरे में आराम करने चला गया। लगता है कल रात का सब कुछ बस एक सपना था। मैंने सपना देखा कि मैंने उस नन्ही के साथ ऐसा किया। अगर उस नन्ही को पता चल गया कि मुझे उसकी ओर शारीरिक आकर्षण है, क्या वह डर जाएगी? जियू ये आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा हूं कि कल रात आन आन का जन्मदिन नहीं मनाया, उसे कैसे कंपेसेट करूं। क्या आपने मुझे उपहार नहीं दिया? वह काफी नहीं है। आन आन और बेहतर की हकदार है। जियो ये पूरी दुनिया सबसे अच्छी चीजें आन आन को देना चाहते हैं। जियू ये क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? आपके शरीर से विष पूरी तरह साफ हो गया। हुओ दागे कहाँ है? मैं हुओ दागे को बुला लाता हूँ। जियू ये मैं ठीक हूं। ओह, यह क्या कर रहे हैं? अभी तो कहा था कि बाह में दर्द है, अब ठीक है बस। जियू ये आपने मेरी बात सुनी और मुझे मसाज दे रहे हैं। जियू ये के कोमल होने का अंदाजा वाकई आम आदमी का नहीं जो इसे संभाल सके। जियू ये मसाज क्यों कर रहे हैं इतना बड़ा? ठीक है, अब दर्द नहीं है। जब से जाग गए तो नीचे जाकर नाश्ता कर लें। अरे हाँ, क्या आज भी क्लास है? मैं भूल गया, आज यू मेरेन की क्लास है। यू मेरेन यानी हमारे कॉलेज में नए आए हैं कंप्यूटर प्रोफेसर। उनकी ऊंचाई 185 है, चश्मा पहनते हैं, बहुत शालीन लेकिन बदमाश, इसलिए सब उन्हें यू मेरेन बुलाते हैं। जियू ये आपको नहीं पता हमारे स्कूल में बहुत सारी लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं। ऑन ऑन भी उन्हें पसंद करती है। आन आन शायद प्यार करना चाहती है। आन आन प्यार करना चाहती है। मुझे वह पसंद नहीं है। तो ऑन ऑन को कौन पसंद है? मेरा कोई पसंद नहीं है। अच्छा है, तुम अभी पढ़ रही हो, जल्दी प्यार करना मना है। जिए मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूली छात्रा नहीं हूँ और मैं वयस्क हूँ। अच्छा, मैं कसम खाती हूँ मैं जल्दी प्यार नहीं करूँगी। अगर मुझे पता चला तेरी टांग तोड़ दूंगा। जी आप क्या कर रहे हैं? पैर उठाओ। दूसरा। नहीं जिए, मैं खुद कर लूंगी। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? मैंने कई बार कहा है, ठंड पैरों से लगती है, नंगे पैर मत रहो, समझे? घर के अंदर गर्मी है, मुझे ठंड नहीं लग रही। अच्छा, मुझे पता चल गया, अगली बार नहीं होगा। अगली बार भी? नहीं। वांडा। जी आन मैडम। पहले बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मुझे पास्ता खाना है। ठीक है। जे सच में आन को बहुत प्यार करते हैं। जब भी जे घर पर होते हैं खुद आन के लिए खाना बनाते हैं। खाना बनाने वाले आदमी तो बहुत हैंडसम लगते हैं। खाना बनाने वाले आदमी बहुत हैंडसम लगते हैं। नहीं, खाना बनाने वाला आदमी हैंडसम नहीं है, बल्कि जिए हैंडसम है। जिए बाय। दोपहर को तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं।
मैं दोपहर को खुद वापस आ जाऊंगी। पहले तो तुम जिद करती थी कि मैं तुम्हें लेने आऊं। जीए, आपने खुद कहा कि पहले। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। हाँ, छोटी बच्ची बड़ी हो गई, अब जीए की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं जीए के दोपहर लेने आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, बाय। जाओ जल्दी। कंपनी वापस। ठीक है। वांदाई, नमस्ते। मुझे एक पैकेट आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली चाहिए। नियान, कल रात सुरक्षित समय नहीं था। घर में कोई सुरक्षा भी नहीं थी। मेरे पेट में हो सकता है जीए का बच्चा। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 48 घंटे वाली या 72 घंटे वाली? मुझे नहीं पता। कब संबंध हुआ था? कल रात। 48 घंटे के 26 रुपए स्कैन करूं या कैश? स्कैन। आनंद, यहाँ चोरी छिपे क्या कर रही हो? कुछ नहीं जीयू ये। आप यहाँ कैसे? क्या आप ऑफिस नहीं गए थे? फोन भूल गया था। थैंक यू जीयू ये। आप पहले अपने काम पर जाइए। तुम दवा की दुकान पर क्या कर रहे थे? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ। नहीं। हाथ में क्या ले रखा है? मुझे दिखाओ। कुछ नहीं। निकालो। नहीं। वांदाई, आनंद, तुम यहाँ हो? मुझे लगता है आज मुझे थोड़ा बुखार है। मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमसे दवा दिलाने को कहा था। मुझे लगा तुमने देखा नहीं। पता है तुम तो यहाँ ही थे। अरे हाँ, दवा ले आए? ले आया। जीयू ये, मैं पहले क्लास में जाती हूँ, मैं चलती हूँ। जीयू ये, बाय। अरे आनंद, इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस शरारत करते हुए पेरेंट्स ने पकड़ लिया। हाँ। कोई बात नहीं। आज पहली क्लास क्या तुम्हारी पसंदीदा यू मेरेन की क्लास है? चलो जल्दी से क्लास में चलते हैं। हाँ, बस यू मेरेन का ख्याल आते ही मुझे लगता है दवा की जरूरत ही नहीं। जल्दी हम दोनों जल्दी से अच्छी सीट ले लेते हैं। आज मैं अच्छी तरह से करीब से देखूंगी यू मेरेन की खूबसूरती। अरे हाँ, अभी दवा की दुकान में क्या एक था, बहुत बड़ा हैंडसम। सच में? मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे बस बात छोड़ो, चलो यू मेरेन को देख लें, कसर पूरी कर लें। तुम सही कह रहे हो। वांदाई, आनंद, हम यहाँ बैठ जाएं। यहाँ से यू मेरेन 2 मीटर से भी कम। परफेक्ट देखने की दूरी। ठीक है। ये दो प्यारे कहाँ से आ गए? पहले अपने को देखो और यू प्रोफेसर के बारे में सोच रहे हो। तुम किसे प्यारा बोल रहे हो? जिसने माना उसे बोला। अपनी जुबान संभाल के रख। बोल दिया तो क्या? दीरू, यूनिवर्सिटी एक कुलीन स्कूल है। तुम दोनों ना तो कोई बड़ा नाम है और ना ही कोई बहुत बड़ी दौलत। बस अच्छे नंबरों के दम पर स्पेशल एडमिशन मिला है ना। अगर मैंने तुम्हें पीटा भी तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? सो आनंद, तू तो एक नीच इंसान है, हमारे पैर की जूती उठाने के काबिल नहीं। जल्दी से हट जा, यह सीट हमारी तियान को चाहिए। अरे सो आनंद, तूने मुझे धोखा दिया। तू। साफ है कि तुम लोग बेवजह झगड़ा कर रहे हो। तुम लोगों को बस बुरा लग रहा है कि आनंद कैंपस क्वीन प्रतियोगिता में तुझे हराकर जीती थी शुमेंग तियान, इसलिए हर जगह हमें परेशान कर रहे हो। यह कैंपस क्वीन प्रतियोगिता पूरे स्कूल के छात्रों ने तय की थी, आनंद ने थोड़ी तय की थी। तू खुद इतनी खूबसूरत नहीं है कि सबको राजी कर सके, तो यहाँ झुंझलाकर मत दिखा। उसकी मेरे से तुलना? मुंह इतना बुरा है। मरना चाहती है? जारी रहेगा। सभी, हमारी कंपनी की पहली तिमाही की बिक्री ने लक्ष्य से अधिक प्रदर्शन किया है। दूसरी तिमाही में बिक्री 50% बढ़ने की उम्मीद है। हमें विश्वास है कि दूसरी तिमाही में। जी, क्या बात है, इतनी घबराहट में? आनंद जी, स्कूल में किसी ने परेशान किया है।
सभी, आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। चलो चलो। लू असिस्टेंट ने आखिर जीए से क्या कहा कि मीटिंग छोड़कर चले गए। यह जीए तो मशहूर है वर्कहोलिक। सीधे खड़े हो जाओ और लड़ाई कर रहे हो। कौन बेवकूफ है जो मेरी बेटी को परेशान करे? उसे निकालना होगा। सु आनान, शेंकिन तुम बर्बाद हो। मेंगतियान की माँ स्कूल की डायरेक्टर है और उसके पिता एम्पायर ग्रुप के उच्च अधिकारी हैं जो सीधे दीरू के जीए से बात कर सकते हैं। तुम न सिर्फ स्कूल से निकाल दिए जाओगे बल्कि दीरू से भी निकाल दिए जाओगे। आनान, माफ करना, मैंने तुम्हें फंसा दिया। कोई बात नहीं, तुम भी मेरे लिए लड़ी थी। शू डायरेक्टर शांत हो जाइए। आज का मामला हम आपको न्याय दिलाएंगे। ये तो ठीक है। माँ, सु आनान, शेनकिन, तुम लोग क्या कर रहे हो? साथियों को कैसे परेशान कर सकते हो? सर, हमने नहीं, उन्होंने किया। चुप रहो। हमारे स्कूल में तुम जैसे बदमाशों की कोई जगह नहीं जो झगड़े फैलाते हैं। कल से तुम स्कूल आने की जरूरत नहीं है। देखूं कौन उन्हें निकालने की हिम्मत करता है। जारी रहेगा। मैं देखता हूं कौन उन्हें निकालने की हिम्मत करता है। बकवास, ये जीए कैसे आ गए? हाँ, जीए ही है। राजधानी का पहला बड़ा परिवार गो एम्पायर ग्रुप वर्तमान मालिक गो हाने व हमारे स्कूल क्यों आए? मैंने सुना है यार, ये शू और गू परिवार के बीच व्यापारिक संबंध हैं। ये शू मोंग तियान के पिता लगता है, एम्पायर ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो क्या ये जीए शू मोंग तियान का समर्थन करने आए हैं? माँ, जीए शायद मेरे लिए आए हैं ना? शायद हाँ। अरे, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे पिता से सुना, बोले कि बूढ़े मालिक जीए को एक पत्नी ढूंढ रहे हैं। हो सकता है तुम्हें पसंद कर लिया। सच में? खत्म हो गया। कल रात ही जीए की कंपनी हैक की, आज फिर लड़ाई। अब जीए जरूर मुझे कड़ी सजा देंगे। जीए, मैं सु आन आन के अभिभावक हूं। वान दाई, मैं सु आन आन के अभिभावक हूं। नामुमकिन। सु आन आन के पास न तो ताकत है न ही रुतबा। जीए, आप उसके अभिभावक कैसे हो सकते हैं? कैसे? अपने बच्चे को क्या मैं गलत पहचान लूंगा? ये तुमने अभी कहा किसे स्कूल नहीं आना है। जीए, मैं नहीं जानता था क्या सु छात्रा आपकी बच्ची है। अगर पहले पता होता आप मुझे 100 हिम्मत दें, तब भी मैं उसे निकालने की हिम्मत नहीं करता। ऑन ऑन यहाँ आओ। किसने मारा तुम्हें? मैं ठीक हूँ। इन सब के बावजूद मुझे परेशान नहीं कर सकती। वान दाई, किसने मारा तुम्हें? मैं ठीक हूँ। इन सब के बावजूद मुझे परेशान नहीं कर सकती। बाल बिखर गए। लूजो, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? जीए, हमारे शू परिवार और गू परिवार के बीच व्यापारिक संबंध है। हमारी इज्जत नहीं तो भगवान की इज्जत करो। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शू परिवार। वान दाई, जीए, आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारो। तुम्हारे घाव का इलाज करने ले जा रहा हूँ। उसके शरीर पर कहाँ कोई घाव है? उसी ने हमें पीटा था। जीए, जल्दी मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चलूंगी। अच्छा, हिलना मत। यहाँ तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। जीए, आप निश्चिंत रहें। सबको ले जाओ। डॉक्टर नहीं है, पहले तुम्हारा जख्म साफ कर दूं। हाँ।
डॉक्टर नहीं है, पहले तुम्हारा जख्म साफ कर दूं। हाँ। जिए अब। और उस रात वाले वो लगते हैं। जी मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया। नंबर। रुको, क्या काम? अनान मिस को परेशान करने वाले कुछ लोगों को बांध दिया गया है। आप देखें अब उन्हें क्या सजा दें। अनान, तुम उन्हें क्या सजा देना चाहती हो? मैं आपकी बात मानूंगी, जिए। तो उन्हें घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगने दो। वान दाई। आनान, जिए कितने हैंडसम है। वो तुम्हारी हिमायत करने के लिए उसने शू मेंग तियान और उनकी टोली को तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। हाँ, इतना बढ़ा चढ़ाकर। अरे आनान, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो प्लीज। हाँ, बिल्कुल है आनान। मुझे सच में नहीं पता था तुम्हारा जिए से संबंध है और वो तुम्हारे अभिभावक भी हैं। पता है, वो वही हैं जिन्हें हमने पहले दवाई की दुकान में देखा था। वो सुपर हैंडसम आदमी की बड़ी बुरी बात है। पहले तो कह रही थी तुम नहीं जानती। अरे वो सच में मेरे अभिभावक नहीं हैं, लेकिन उनका मेरे माता पिता से कुछ परिचय है। वो मेरे माता पिता की वजह से मेरी मदद करने आए हैं। ओह, तो ऐसी बात है। लेकिन वो तुम्हें देखकर लगता है बहुत प्यार करते हैं। वान दाई। अरे वो सच में मेरे अभिभावक नहीं हैं, लेकिन उनका मेरे माता पिता से कुछ परिचय है। वो मेरे माता पिता की वजह से मेरी मदद करने आए हैं। ओह, तो ऐसी बात है। लेकिन वो तुम्हें देखकर लगता है बहुत प्यार करते हैं और तुम दोनों के बीच भी थोड़ी जान पहचान लगती है। जी, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर मैं चिन को सच बता दूं, वो डर जाएगी। अगली बार सही। अरे डर गई आनान, मुझे लगा तुम्हारी कोई बड़ी पहचान है। अगर वो सच में तुम्हारे अभिभावक होते तो मुझे आगे से पता नहीं होता तुमसे कैसे पेश आना चाहिए। अरे तो अब तुम निश्चिंत हो सकती हो ना? हाँ, चलो। वान दाई, दर्द हो रहा है। आह, दर्द हल्के से। तू किसी को भी क्यों नहीं छेड़ता? बस नवेद साहब को ही छेड़ना था। वह शैतान हमारे परिवार के बस की बात है क्या? माँ, मैं तो ऐसा हो गया हूँ। तू मुझे ही बोल रही है, और फिर मुझे क्या पता था कि वह नवेद साहब की है। बदकिस्मत छोटी प्यारी, पता नहीं उसे कहाँ से इतना अच्छा भाग्य मिला कि नवेद साहब उसके पीछे खड़े हैं। ठीक है, आगे से उससे दूर रहना। इस बार तो हम बाल बच गए। आगे से ऐसे झगड़े मत करना। अरे मुझे पता है। हेलो मेंग तियान, मैं तुमसे कह रही हूँ, मैंने अभी स्कूल में सुना कि सू आन आन और शेन किन बात कर रहे थे। पता चला कि सू आन आन बिल्कुल नवेद साहब की नहीं है। वह सिर्फ अपने माता पिता के भरोसे है और नवेद साहब से उसकी थोड़ी सी दोस्ती, वह बस रौब जमा रही है। क्या? मुझे पता चल गया। सू आन आन, तूने आज मुझे इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जत किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वान दाई। आन, कल रात 1। हाँ, सॉरी, मैं दरवाजा खटखटाना भूल गया। कोई बात नहीं। नवेद साहब, क्या बात है? तुम कल रात खाली हो? क्यों? कल रात एक डांस पार्टी है, मुझे एक पार्टनर चाहिए। नवीन साहब, आप चाहते हैं मैं आपकी पार्टनर बनूं? नवीन साहब की हैसियत के हिसाब से बहुत से लोग उनके साथ जाना चाहेंगे, तो फिर नवीन साहब मुझे क्यों चुन रहे हैं? क्या उन लोगों को टालने के लिए? ऑन, तुम नहीं चाहती? कैसे हो सकता है, बिल्कुल चाहती हूँ। बस मेरे पास शाम का गाउन नहीं है। तुम्हारे लिए तैयार है। हम। वान दाई, तुम कल रात खाली हो? क्यों? कल रात एक डांस पार्टी है, मुझे एक पार्टनर चाहिए। नवीन साहब, आप चाहते हैं मैं आपकी पार्टनर बनूं? जियो के रुतबे के हिसाब से बहुत सी लड़कियां उनकी पार्टनर बनना चाहेंगी, तो जियो मुझे क्यों चुनना चाहेंगे? क्या उन लोगों को टालने के लिए? आन को मंजूर नहीं? कैसे हो सकता है, बिल्कुल मंजूर है। बस मेरे पास लगता है नहीं है कोई गाउन। तुम्हारे लिए पहले से तैयार है। हाँ,
मिस आन, देखिए इतने सारे गाउन, आपको कौन सा पसंद है? ये सब जीयू ने खुद आपके लिए तैयार करवाए हैं। छोटी बच्ची बड़ी हो गई, ऐसे बहुत से मौके आएंगे, तुम्हें धीरे धीरे आदत डालनी होगी। वांदाई, मिंगजू, इस बार हम राजधानी में पार्टी में आ पाए। तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत की है। सुना है इस पार्टी में चेन परिवार ने बुलाया है जीयू को। वो कहते हैं राजधानी में जो सब पर राज करता है। सुना है वो लगभग 30 के हैं, लेकिन अभी शादी नहीं की। इस बार की पार्टी में तुम्हें मौका हाथ से नहीं जाने देना। अगर जीयू को पसंद आ गई तो हमारा सुपरिवार राजधानी में शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद हम तरक्की कर जाएंगे। चिंता मत करो पापा, मैं जरूर कोशिश करूंगी। जीयू, आप आखिरकार आ गए। वांदाई, जीयू, आप आखिरकार आ गए। ये मिस आन है। वाह, कितनी खूबसूरत है। अरे जीयू, सहयोग की बारीकियों पर क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? जीयू, मैं पहले अंदर जाकर देखूं, आप अपने काम में लगिए। ठीक है, इधर उधर मत जाना, मैं अभी लौटकर तुम्हें ढूंढूंगा। पापा, सुआन, आन, वो मरी नहीं? वांदाई, पापा, सुआन, आन, वो मरी नहीं? तुमने तो कहा था कि वो एक्सीडेंट में मर गई, तो यहाँ कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं वो सुपरिवार के लिए वापस आई है? अरे, ये प्यारी सी लड़की जब कार से टकराई थी गायब हो गई थी। मुझे लगा वो मर गई। सुपरिवार छीनना बस एक अनाथ लड़की से। हाँ, सही कहा। पहली बार वो बच गई, तो आज हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। पापा, मैं पहले उसे सबक सिखाती हूँ। जाओ। वांदाई, पहले वह बच गई किस्मत से, तो आज हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। पापा, मैं पहले उसे सबक सिखाता हूँ। जाओ। लेकिन तुम देखो, वह ऐसी दिखती है जैसे दुनिया नहीं देखी हो सकता है कहीं से चुपके से अंदर आ गई हो। लेकिन हाँ, आज रात जीव ये आ रहे हैं। हमारे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। ज्यादा मत करो, बाद में मौके मिलेंगे। मुझे पता है पापा। सुआन आन, वांदाई, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लूजो। हाँ? मिंगजू, ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह चेन परिवार की पार्टी है और तुम्हारी हिम्मत। यह चेन परिवार की पार्टी है। तुम कौन होते हो? मैं? हम सुपरिवार के लोग हैं। हम चेन परिवार के VIP मेहमान हैं। अगर तुम विप हो तो हम तुम्हारे बाप हैं। अरे कोई तो आओ। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? तुम्हें विश्वास नहीं? थोड़ी देर में चेन सर आएंगे तो तुम्हारी खैर नहीं। चेन सर। वांदाई, अगर तुम VIP हो तो हम तुम्हारे बाप हैं। कोई तो आओ। तुम मुझे छूते हो? तुम्हें यकीन नहीं? चेन सर आते ही तुम्हारी खैर नहीं। चेन सर।
क्या ये मुमकिन है कि दो बदमाशों की वजह से वह मुझसे नाराज होंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लू तेजू, आप करें। ऑल चेन सर, मुझे बचाओ। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा, मैं अभी जियो से नहीं मिला। चेन सर, यह कौन है जो बीजिंग में चेन परिवार की पार्टी में इतना बदतमीज हो रहा है? नहीं देखा। जीव जीव, ये सच में माफ कीजिए, आपको परेशान किया। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। आनंद जी माफ कीजिए, ये मेरी गलती है। मैंने ठीक से जांच नहीं की, कुछ कचरा अंदर आ गया। वीडियन दजा कचरा। कोई बात नहीं। सु आन शेंग और सु मिंगजू वे बीजिंग कैसे आ गए? मैंने अभी तक उन्हें ढूंढा नहीं था और वे खुद आ गए। वान दाई, आनंद जी माफ कीजिए, ये मेरी गलती है। मैंने ठीक से जांच नहीं की, कुछ कचरा अंदर आ गया। आना 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 आना। कोई बात नहीं। सु आन शेंग और सु मिंगजू वे यहाँ राजधानी में कैसे आ गए? मैंने अभी तक उनके पास जाना नहीं था, वे खुद ही आ गए। तुम भूलना मत। और सु आनान वो बोझ भी हो। तुम क्या करने वाले हो? मेरी राय में उसे विदेश भेज दो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। मिंगजू सही कह रही है, उसे विदेश बेच दो तो हमारी मिंगजू सू परिवार की एकमात्र वारिस होगी। आनंद, जियो ये, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैंने जियो ये को बहुत परेशान किया है, बहुत ज्यादा, और सु परिवार के मामले अब उन्हें और चिंता न करने दे। कोई बात नहीं। वान दाई, जियो ये, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैंने जियो ये को बहुत परेशान किया है, बहुत ज्यादा, और सु परिवार के मामले अब उन्हें और चिंता न करने दे। कोई बात नहीं। जियो ये, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जब आनंद कहना नहीं चाहती तो जब आनंद कहना चाहे तब कहें। जी उये, अच्छा हुआ गीला नहीं हुआ। तुम्हारे लिए बनाया गया है बर्फीले पहाड़ के पिघलने वाला गाउन। मैंने अभी तक देखा नहीं। अगर किसी ने बर्बाद कर दिया कितना अफसोस होता। वह जियो ये है, एम्पायर ग्रुप के प्रेसिडेंट। जैसे ही उसने भौहें सिकोड़ी, पूरे राजधानी के बिजनेस में हलचल मच जाती है। वह पूरी राजधानी का भगवान है। सु परिवार उससे भिड़ने की हिम्मत कैसे करता है? जान से हाथ धो बैठे। उसके साथ वो लड़की कौन है? कहा जाता है ना, जियो ये औरतों के पास नहीं जाते। मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना करीब देखकर लगता है रिश्ता कुछ खास है। वांडा, वह जियो ये है, एम्पायर ग्रुप के प्रेसिडेंट। जैसे ही उसने भौहें सिकोड़ी, पूरे राजधानी के बिजनेस में हलचल मच जाती है। वह पूरी राजधानी का भगवान है। सु परिवार उससे भिड़ने की हिम्मत कैसे करता है? जान से हाथ धो बैठे। उसके साथ वो लड़की कौन है? कहा जाता है ना, जियो ये औरतों के पास नहीं जाते। मुझे नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना करीब देखकर लगता है रिश्ता कुछ खास है। चाहे वह कोई भी हो, जीव ये की गॉसिप तुम लोग करने की हिम्मत कैसे करते हो? जीने से ऊब गए हो। जियो ये, अब कुछ नहीं है, हम वापस चलते हैं। पार्टी में तरह तरह के लोग हैं। तुम्हारी सुरक्षा के लिए बस ऐसे ही रहो। आज रात मत छोड़ना। तुम लोग, बहुत बुरा। वह आदमी आखिर कौन है? हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? वांडाई, तुम लोग, कमीने, वह आदमी आखिर है कौन? हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं भी राजधानी कई बार आ चुका हूँ। इस राजधानी में बड़े बड़े लोगों को मैंने लगभग देखा है, लेकिन यह आदमी, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तो वह क्या है? कोई मामूली आदमी। सु आन सच में बहुत चालाक है। सोचा था वह गाड़ी से मर गई और यहाँ राजधानी में आ गई। मेरी नज़र में यह आदमी उसे पाल रहा है। यह आदमी दिखने में अच्छा है और उसे सु आन पसंद आ गई। कोई बात नहीं, बस तुम 9G से जुड़ जाओ। आज रात का बदला जरूर चुका सकोगे। चिंता मत करो पापा, मैं 9G को जरूर हासिल करूंगी। लेकिन आज तो मैं 9G से मिलना भी नहीं हुआ, क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं फिर कोई तरीका निकालूंगी। वांडाई, पापा, मम्मी, 9G,
माफ कीजिए 9G मिस ऑन आगे अचानक एक बिल्ली निकल आई। कोई बात नहीं। बुरा सपना देखा। क्या सपना देखा? 9G को बताओ। 9G, मैंने आपको सपने में देखा। सपने में आपने मुझे घर देने का वादा किया। वांडाई। 9G। माफ कीजिए 9G मिस ऑन आगे अचानक एक बिल्ली निकल आई। कोई बात नहीं। बुरा सपना देखा। क्या सपना देखा? 9G को बताओ। 9G, मैंने आपको सपने में देखा। सपने में आपने मुझे घर देने का वादा किया। कुछ नहीं। आन मेरी बात याद रखना, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं। 9G हमेशा है। 9G, घर पहुंचने में कितना समय है? बस अब। हमेशा अकेले रहने वाले 9G आज खेल उठे, लेकिन अफसोस मिस ऑन वह जाग कैसे गईं? वांडाई। 9G, मैंने आपको सपने में देखा। सपने में आपने मुझे घर देने का वादा किया। कुछ नहीं। आन मेरी बात याद रखना, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं। 9G हमेशा है। 9G, घर पहुंचने में कितना समय है? बस अब। हमेशा अकेले रहने वाले 9G आज खेल उठे, लेकिन अफसोस मिस ऑन वह जाग कैसे गईं? 9G, आप अभी क्या हुआ? पूछना नहीं चाहिए। वो हमेशा मुझे बच्चा समझते हैं। जब मैं सो रही थी तो वो कैसे मुझे चुपके से किस करने की कोशिश करेंगे? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, खत्म। क्या बात है जिए? कल रात अच्छी नींद नहीं आई? दूसरों के व्यापारिक रहस्य चुराने गए थे ना? बस इतना ही नहीं, आपका आईपैड भी चुराया। मेरे आईपैड से होमवर्क चुराया? क्या आप मेरे लिए करेंगे? जिए, मैं पहले स्कूल जाती हूँ। जाओ, दोपहर को लेने आऊंगा। हाँ। खत्म। जिए, मेरे प्रति असल में क्या सोचते हैं? आन अरे क्या सोच रही हो? किन बताओ, कैसे पता चलेगा किसी आदमी का कि उसे तुम में दिलचस्पी है या नहीं? अरे बाप रे, आन तुम कब किसी और आदमी को पसंद करने लगी? मुझे पहले कुछ पता ही नहीं चला। मैं कल फोरम पर यह सवाल देखा, मुझे उत्सुकता हुई। ओह, ऐसे? मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है जो तुम्हें पसंद करता है वह बिना शर्त तुम्हारा पक्ष लेगा। बिना शर्त पक्ष? सोचो तो, चाहे पिछली बार स्कूल में लड़ाई का मामला हो या पार्टी में सुमिंगजू का मामला, उन्होंने बिना कुछ पूछे उन्हें बुरी तरह सबक सिखाया। लेकिन वो हमेशा मुझे प्यार करते हैं, या फिर बड़ों का बच्चों के प्रति वैसा प्यार। क्या जिए मुझे पसंद करते होंगे? खत्म। या पार्टी में सुमिंगजू का मामला, उन्होंने बिना कुछ पूछे उन्हें बुरी तरह सबक सिखाया, लेकिन वो हमेशा मुझे प्यार करते हैं, या फिर बड़ों का बच्चों के प्रति वैसा प्यार। क्या जिए मुझे पसंद करते होंगे? आन कौन है? मैं हूँ। क्या बात है? किसी ने मुझसे कहा कि आपको पश्चिमी बगीचे में बुलाऊं, आपसे कुछ बात करनी है। आन तुम्हारे स्कूल में मेरे अलावा कोई और दोस्त है? नहीं। तो फिर चलकर देख लेते हैं। अरे कोई नहीं है। आन पिछली बार जिए के सहारे बहुत इतरा रही थी ना? जब मैं सोचती हूँ पिछली बार तुम्हें पिटते हुए देखा था, मुझे नींद में हंसी आती है। खत्म।
मैं जब सोचता हूँ पिछली बार जब तुम दबकर मार खा रहे थे सपने में भी मुझे हंसी आती है। सु आन आन तुम। चेहरा तो ठीक हो गया, फिर से खुजली होने लगी। सु आन आन, क्या तुम्हारे माँ बाप और जिए के साथ पुराना रिश्ता था? जिए ने थोड़ी देर के लिए रक्षा की। मैं तुम्हें बता दूं, हमारा शू परिवार असली ताकत और पृष्ठभूमि है। तुमसे निपटना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। यानी सु आन आन, तुमने जिए और अपने माँ बाप के उस पुराने रिश्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब देखता हूँ कौन तुम्हें बचा सकता है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। दूर हटो। किन किन? अब हिसाब कर लें पिछले बार का पुराना हिसाब। सु आन आन, हाँ, जारी रहेगा। आनान, तुम क्या कर रही हो? वे वापस जाकर टीचर से शिकायत करेंगी। वैसे भी आगे कोई क्लास नहीं है, हम चुपके से निकल लेते हैं। सही कहा। चलो। जी, एन मिस स्कूल से फोन आया। क्या बात है? बोले कि आन मिस क्लास से भाग गई। क्लास से भागना? आज रात तेज बारिश होने वाली है। आज जल्दी छुट्टी कर रहा हूं। अरे जिए, ये ऑन मिस का क्लास से भागना और उनका ऑफिस से भागना, क्या जरूरी है कि ऑन मिस के साथ ही जोड़ी बने? अगर बहाना बनाना है तो कम से कम कोई ठीक ठाक सा बहाना बनाओ ना। जारी रहेगा। जी, आप वहाँ कैसे? सुना है तुम आज क्लास से भाग गए। जिए, आप इतने व्यस्त रहते हैं, थोड़ी छोटी मोटी बातें कम सुना करें। आपकी बातें कोई भी छोटी बात नहीं है। अगली बार अगर क्लास नहीं करनी मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जिए, ऐसे अभिभावक कहाँ होते हैं? आप ऐसे करेंगे तो मैं आपको इतना बिगाड़ दूंगी कि सिर पर चढ़ जाएंगे। आन, तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें प्यार करूं? नहीं, बेशक चाहती हूँ, लेकिन जी आपकी एक दिन गर्लफ्रेंड होगी। जब आपकी गर्लफ्रेंड होगी मैं आदत डाल लूंगी तो क्या होगा? जारी रहेगा। फिर जब आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो क्या होगा? ऑन, तुम चाहती हो मेरी गर्लफ्रेंड हो? नहीं चाहती, लेकिन आपकी एक दिन गर्लफ्रेंड जरूर होगी। जिए, जब आपकी गर्लफ्रेंड हो जाएगी क्या तब भी मुझे इतना प्यार करेंगे? नहीं। मुझे पता था, आदमी तो हमेशा। क्या? आनंद को। आप क्या हंस रहे हैं? मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं ऊपर जा रही हूँ। क्या तुम मेरी बात पूरी सुनना नहीं चाहते? अगर कभी मेरी गर्लफ्रेंड हुई तो तुम्हें ऐसे नहीं प्यार करूंगा। लेकिन आनान ने कभी सोचा है? मेरी गर्लफ्रेंड खुद आनान हो सकती है। मैं चलता हूँ। वान दाई। लेकिन आनान ने कभी सोचा है? मेरी गर्लफ्रेंड खुद आनान हो सकती है। मैं चलता हूँ। लेकिन आनान ने कभी सोचा है? मेरी गर्लफ्रेंड खुद आनान होगी। जिए का यह कहने का क्या मतलब है? जिए मुझे पसंद करते हैं, वह मुझे पसंद नहीं करते। वह मुझे पसंद करते हैं। अरे, वह मुझे पसंद नहीं करते। वांदाई। शुद्ध मात्रा 750 मिली। मेरा कमरा। जिए का कमरा। आज रात मैंने जो कहा, क्या उसे डरा दिया? सच में उसके दिल में वह मुझे हमेशा एक बड़ा समझती थी। गुहान्य, तू उससे बहुत बड़ा है। तू अपनी भावनाओं पर काबू रख।
जिए आनान, जिए गले लगाओ। सु आनान। हाँ, तुमने शराब पी है? वान दाई, जिए आनान, जिए गले लगाओ। सु आनान। हाँ, तुमने शराब पी है? थोड़ी सी पी है। मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही तो थोड़ा पी लिया। इतना नशे में हो और इसे थोड़ा पीना कहते हो? हाँ, क्या करने वाले हो? तुम्हें कमरे में छोड़ आता हूँ और फिर तुम्हारे लिए नशा उतारने का सूप बनाता हूँ। नहीं, मैं कमरे में नहीं जाना चाहती, मैं यहीं सोऊंगी। पिछली बार भी मैं यहीं सोई थी। तुमने क्या कहा? कौन सी पिछली बार? तुम यहाँ सोई थी? हमारे बीच क्या हुआ? वान दाई, तुमने क्या कहा? कौन सी पिछली बार? तुम यहाँ सोई थी? हमारे बीच क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं एहसान चुकाने आया हूँ। क्या पिछली बार सपना नहीं था? मैं और आनान सच में संबंध बना लिए? सु आनान आनान। जी, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आनान, तुम ठीक हो? तेरी उम्र में और कुछ नहीं सीख सकती थी? दूसरों की तरह शराब पीना? मैं वयस्क हूँ, मैं शराब पी सकती हूँ। वान दाई, आन आन, आपने अभी जो कहा मतलब क्या है? बच्ची, क्या तू कह रही है जब अभी वापस लाया गया? जिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर का सूप लेकर आता हूँ, अभी आया। नहीं, नहीं, आप मेरे साथ रहिए। आन आन, अच्छी बच्ची बनो। अरे अच्छा अच्छा, जिए, तुम्हें वादा करता हूं। वान दाई, जिए, क्या रात भर में मुझे पहचाना नहीं? आप अभी क्या हुआ? मैं जिए के कमरे में कैसे और उनके बिस्तर पर लेटी हूँ। मैंने झाओ आंटी से कहा है कि हैंगओवर का सूप तैयार रखा है, जल्दी उठो और नीचे आकर पी लो। अच्छा, ठीक है। आन आन, कल रात की शराब कैसी लगी? जिए, मुझे माफ करें, मैंने गलती की, अब कभी शराब नहीं पीऊंगी। आप बड़े दिल वाले हैं, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार शराब पियो तो सिर्फ मेरे सामने। आहो, ठीक है, जाओ, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। वान दाई, अगली बार शराब पियो तो सिर्फ मेरे सामने। आहो, ठीक है, जाओ, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। हाँ अच्छा, जिए। सिर में बहुत दर्द है, काश कल इतनी शराब न पी होती। नहीं, मुझे मेडिकल रूम जाकर दर्द की दवा लेनी होगी। डॉक्टर, मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, मुझे दवा चाहिए। वो दागे, आप यहाँ कैसे? जी ने कहा, आपने कल शराब पी थी, डर था कि आपको तबीयत खराब हो जाएगी, तो मुझे स्कूल में तैनात रहने को कहा, आपकी सेवा में। वो दागे, जल्दी से मुझे देखिए, मेरे सिर में लगातार हल्का दर्द हो रहा है। वान दाई, तो मुझे स्कूल में तैनात रहने को कहा, आपकी सेवा में। वो दागे, जल्दी से मुझे देखिए, मेरे सिर में लगातार हल्का दर्द हो रहा है।
थोड़ी सर्दी लग गई है। पी लीजिए, बिस्तर पर लेटकर थोड़ी देर आराम कीजिए। आन 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 आन, तू ठीक है? ठीक हूँ। मैं कितनी देर सोई? लगभग 1 घंटा बीमार हो गई और मुझे नहीं बताया। मुझे किसी और से पता चला कि तू मेडिकल रूम आई। कोई बात नहीं, दवा लेकर मैं काफी ठीक हो गई। तू ठीक हो गई? अब क्लास में तो हंगामा मच गया है। वांदाई, बीमार पड़ गए और मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो दूसरों से पता चला तुम मेडिकल रूम आए। कोई बात नहीं, दवा ले ली, अब बहुत बेहतर हूँ। तुम तो ठीक हो गए। अब तो क्लास में हंगामा मचा हुआ है। क्या हुआ? वो शू मेंगतियान नाम की औरत, उसे नहीं पता कहाँ से एक फोटो ले आई, तुम और कोई दूसरा आदमी गले मिलते हुए की फोटो, और क्लास ग्रुप में डाल दी। अब पूरी क्लास में यही बात फैल रही है। तेरी पर्सनल लाइफ गड़बड़ है। गले मिलना? सिर्फ जुए को ही गले लगाया है और किसी आदमी को नहीं। अगर वो आदमी जुए होता, शू मेंगतियान कभी झूठ नहीं फैलाती। लेकिन जुए के अलावा और कौन? फोटो मुझे दिखा। ओह, देखो, फिर से वही शू मेंगतियान बार बार परेशान कर रही है। क्या समझ रही हो मुझे, सू आनान को कमजोर? बस। ओए ओए ओए, ये तो हमारी बदचलन हीरोइन है ना। सब लोग जल्दी देखो। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? वो तो झूठी फोटो है, यह अफवाह है। मैंने क्या झूठ फैलाया? मैंने क्या अफवाह उड़ाई? अगर उसने नहीं किया तो दूसरों से डरती क्यों? क्या मैं ठीक कह रही हूँ? सब उस फोटो में वो आदमी मेडिकल रूम में थे, बहुत करीब थे। सबको पता होगा ना। सू आनान के माता पिता बचपन में ही नहीं थे। उसके रिश्तेदारों ने भी उसे नहीं अपनाया। तुम लोग बताओ, इतने सालों से एक अनाथ लड़की कैसे बची रही? हे भगवान, हमारी सू क्लासमेट, कहीं ऐसा तो नहीं बचपन से ही वो सब करती होगी? गंदे काम। उसी से अपना गुजारा करती होगी ना। बस। हे भगवान, हमारी सू क्लासमेट, कहीं ऐसा तो नहीं बचपन से ही वो सब करती होगी? गंदे काम, उसी से अपना गुजारा करती होगी ना। मुझे लगता है शू मेंगतियान ठीक कह रही है। सू आनान बिल्कुल अकेली है। अगर वो आदमियों पर निर्भर न होती तो आज तक जीवित नहीं रह पाती। दोस्तों, उनकी बकवास मत सुनो। आनान ऐसी बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो बताओ, एक अनाथ लड़की कैसे आज तक बची रही? और हाँ, उस आदमी का क्या स्पष्टीकरण है? मैं सीधी सच्ची हूँ। तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरी अफवाह फैलाओगे तो कोर्ट में मिलेंगे। ओए 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 ओए, मुंह से तो कहती हो सीधी सच्ची, लेकिन एक भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाई ना। मुझे लगता है तुम्हें गिल्टी है। कौन है वहाँ गपशप करने वाला? बस। मुझे लगता है तुम्हें गिल्टी है। कौन है वहाँ गपशप करने वाला? ये कौन है? बहुत दबंग है। हाँ, ये कौन है? जिए। मेंग शियाओ ने कहा था ना, पिछली बार जिए ने पुरानी यारी के कारण सू आनान का साथ दिया था। इस बार फिर से सू आनान की मदद क्यों कर रहे हैं? ये छोटी बच्ची। फिर से तू। जिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह है सब सू आनान, इस छोटी बच्ची की गलती है। उसने हमारे स्कूल का माहौल खराब किया है। एक हॉट गाय के साथ मेडिकल रूम में गड़बड़ की। हॉट गाय? आज सुबह मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं मेडिकल रूम गई। वहाँ हो भाई मेरी जांच कर रहे थे। किसे पता था कि वह एक चोर की तरह दीवार के कोने में छिपकर एंगल से गलत तस्वीरें लीं और अफवाह फैलाई कि मेरा हो भाई के साथ चक्कर है। मेरी छोटी बच्ची को तकलीफ दी गई। रुको। आज सुबह मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। मैं मेडिकल रूम गई। वहाँ हो भाई मेरी जांच कर रहे थे। किसे पता था कि वह एक चोर की तरह दीवार के कोने में छिपकर एंगल से गलत तस्वीरें लीं और अफवाह फैलाई कि मेरा हो भाई के साथ चक्कर है। मेरी छोटी बच्ची को तकलीफ दी गई। तुम्हारा शू परिवार वाकई नहीं समझता। पिछली बार आनान की वजह से तुम्हें छोड़ दिया था, अब फिर से मौत के पीछे आए हो। क्या मैंने तुम्हें बहुत मुंह दिखाया है? जिए, ऐसा नहीं है। यह सू आनान, यह छोटी बच्ची, वह बचपन से अनाथ है, अकेली बड़ी हुई है। किसे पता उसने क्या क्या बुरे काम किए हैं। आप सू आनान के इस मासूम दिखने वाले चेहरे से बेवकूफ मत बनिए। वह हमारे स्कूल में कई लड़कों के साथ गड़बड़ है।
मैं गुहान ये कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम इसके अपवाद हो जो मेरी छोटी को तंग करता है। मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। रुको। जिए, हमारे शू परिवार और गु परिवार में कुछ रिश्ता है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? यह सु आन आन, वह एक छोटी बच्ची है। वह मैंने अभी हल्के से मारा था, है ना? जिए, मैंग शियाओ चेन ही। मुझे लगता है शू मेंग त्यान सही कह रही है। सु आन आन बेसहारा है। अगर कोई आदमी न होता तो वह आज तक जिंदा कैसे रहती? मैंने कुछ दिन पहले उसे देखा हमारी क्लास के दूसरे लड़कों के साथ हाथ मिलाते हुए। सच में? यह सु आन आन पढ़ाई में तो अच्छी है और लोगों के साथ भी अच्छी है, ऐसी नहीं लगती। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैंने खुद देखा है। रुको। ये सु ऑन ऑन पढ़ाई में तो अच्छी है और लोगों के साथ भी अच्छी है, ऐसी नहीं लगती। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैंने खुद देखा है। आज से शू परिवार का राजधानी से नामो निशान मिट जाएगा। क्या? जीए का आदेश है, जू परिवार को राजधानी से गायब कर दो। जी। जिए, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। जिए, लेकिन सु आन आन वह तो एक प्यारी सी लड़की है, वह इसकी हकदार कैसे है? जिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप जू परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे गलती हुई, मेरी जबान फिसल गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, हमें छोड़ दीजिए। सु आन आन, अरे नहीं, सु सहपाठी, जल्दी से जिए से हमारे लिए सिफारिश करो। सबको ले जाओ। हो गया। हो गया। जिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप जू परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे गलती हुई, मेरी जबान फिसल गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, हमें छोड़ दीजिए। सु आन आन, अरे नहीं, सु सहपाठी, जल्दी से जिए से हमारे लिए सिफारिश करो। सबको ले जाओ। जी। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए। उसका मेरा समर्थन करने का एहसास इतना अलग क्यों है? आज तबीयत ठीक नहीं है तो क्लास में मत जाओ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे, तो वह थे कारोबारी दुनिया के बादशाह जिन्हें जिए कहते हैं, गु हानिये। इतने अमीर आदमी, इतने कोमल स्वभाव वाले, सु आन ऑन का हाथ पकड़े हुए। हो गया। अरे, तो वह थे कारोबारी दुनिया के बादशाह जिन्हें जिए कहते हैं, गु हानिये। इतने अमीर आदमी, इतने कोमल स्वभाव वाले, सु आन आन का हाथ पकड़े हुए। देखा देखा, हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ? यह कैसे हो सकता है? सच में सपने में भी सु आन आन का सपना देखने की हिम्मत नहीं थी। क्या हुआ? आज तुम मुझे सीधे खींच कर ले गए। किनकिन को बताना भूल गई। किनकिन को मेरी स्थिति नहीं पता। वह यहाँ डर गई होगी, उसे अच्छे से समझाना होगा। जिए, आज आप इतने हाई प्रोफाइल थे, क्या आप पर इसका कोई असर पड़ेगा? हमारी ऑन मेरी चिंता कर रही है। हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करने से क्या असर पड़ेगा? हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करने से जिए, आप यह क्या कह रहे हैं? यह कितना अजीब लग रहा है। हो गया। जिए, आज आप इतने हाई प्रोफाइल थे, क्या आप पर इसका कोई असर पड़ेगा? हमारी ऑन मेरी चिंता कर रही है। हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करने से क्या असर पड़ेगा? हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करना, जिए, आप यह कैसे कह रहे हैं? यह तो ठीक नहीं लगता। क्या स्वाद नहीं आया? मैंने किनकिन को मैसेज किया, उसने अब तक जवाब नहीं दिया। क्या वह नाराज तो नहीं हो गई? यह आप और मेरे बीच की बात है। ओह, कुछ गिफ्ट चुनकर उसे भेज दो और उससे माफी मांग लो, कैसा रहेगा? हाँ ठीक है। जिए, क्या आप कल मेरे साथ चल सकते हैं? लूजो को तैयार करने दो। नहीं, वह नहीं चलेगा। किनकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जिए, आप तो मेरे साथ चलिए ना, जरूर मुझे ही चुनना होगा, खुद चुनकर। वांद आई, कैसा रहेगा? हाँ ठीक है। जिए, क्या आप कल मेरे साथ चल सकते हैं? लूजो को तैयार करने दो। नहीं, वह नहीं चलेगा। किनकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जिए, आप तो मेरे साथ चलिए ना, जरूर मुझे ही चुनना होगा, खुद चुनकर। मुझे लगता है मैंने कभी बच्चे के साथ शॉपिंग नहीं की। अच्छा लगता है। ठीक है। बहुत अच्छा।
लेकिन जी पहले एक बात कहूँ, कल बहुत सारे लोग नहीं लाने वरना बहुत ध्यान खींचेगा। हाँ, जान गया। सुआन सुआनान, वाकई किस्मत खराब है। तूने पिछली बार मुझे चेन परिवार के भोज में इतना बेइज्जत किया और अब भी हिम्मत है मेरे सामने आने की। वान दाई। सुआन, वाकई किस्मत खराब है। तूने पिछली बार मुझे चेन परिवार के भोज में इतना बेइज्जत किया और अब भी हिम्मत है मेरे सामने आने की। क्या अपने स्पॉन्सर के साथ बाहर आने की, इतराते हुए घूमने? तुझे डर नहीं लगता? लोग तेरी बेइज्जती करेंगे। मिंजू, यह कौन है, हमें बताओ। तुम्हें बताती हूँ। यह सुआनान है, मेरी चचेरी बहन, लेकिन ये बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया। अब बेसहारा है। बस सहारा है एक आदमी की कमाई पर अपना पेट पालती है। मिंजू, तू कैसे ऐसी बेहया चचेरी बहन रख सकती है? मिंजू, तू जैसी शरीफ बेटी, यह सोचा नहीं था कि तेरी चचेरी बहन ऐसी निकलेगी। आखिर कुछ लोग जन्म से ही घटिया होते हैं। वान दाई। मिंगजू, तेरी इतनी बेशर्म बहन कैसे हो सकती है? तेरी इतनी बेशर्म बहन कैसे हो सकती है? मिंगजू, तुम जैसी शालीन लड़की, सोचा नहीं था कि तेरी बहन ऐसी निकलेगी, सोचा नहीं था कि बहन ऐसी निकलेगी। कुछ लोग तो जन्म से ही बदनसीब होते हैं, मर्दों के भरोसे जीना पसंद करते हैं घर लौटने से। सुमिंगजू, जब मेरे माता पिता मरे, तुम्हारा परिवार मेरे घर में आकर बस गया, हमारी संपत्ति हड़पने की साजिश रची। अगर मैं भाग नहीं जाती शायद आज जिंदा नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। कोई बात नहीं, बस इतना जान लेना, जो कुछ तुमने मुझसे लिया एक ना एक दिन मुझे लौटाना ही पड़ेगा। तुम सुआन समझती हो कि एक अमीर साथी मिल गया, राजधानी का कोई अमीर, तो मैं तुमसे डर जाऊंगी। मैं तुझे ऐसे कुचल दूंगी जैसे पहले किया था, बिल्कुल वैसे, जैसे कोई चींटी को कुचलता है। जारी रहेगा। समझती हो कि एक अमीर साथी मिल गया, राजधानी का कोई अमीर, तो मैं तुमसे डर जाऊंगी। मैं तुझे ऐसे कुचल दूंगी जैसे पहले किया था, बिल्कुल वैसे, जैसे कोई चींटी को कुचलता है। और मैं बनने वाली हूँ गू परिवार की बहू। गू परिवार की बहू। गू परिवार के 9वें साहब उम्र लगभग 30 साल, अभी तक शादी नहीं की, इसलिए गू बुजुर्ग बड़े बड़े परिवारों में 9वें साहब के लिए ढूंढ रहे हैं गू परिवार की भावी मालकिन। और मैं जल्द ही बनूंगी 9वें साहब की औरत। 9वें साहब, क्या तुम्हें वह पसंद है? आन मुझे अपमानित मत करो। मैंने कहा था ना, हमारे 9वें साहब भले ही उम्र में थोड़े बड़े हैं, लेकिन इतने अंधे तो नहीं कि सब कुछ धुंधला दिखे। जारी रहेगा। 9वें साहब, क्या तुम्हें वह पसंद है? आन मुझे अपमानित मत करो। मैंने कहा था ना, हमारे 9वें साहब भले ही उम्र में थोड़े बड़े हैं, लेकिन इतने अंधे तो नहीं कि सब कुछ धुंधला दिखे। क्या आन को लगता है मैं बूढ़ा हूँ? नहीं 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 नहीं। 9, ये अभी बिल्कुल सही है। मिंजू, अगर तुम 9 ये से शादी करोगी तो हमें मत भूलना, और मुझे भी, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली हूँ, तुम मुझे बिल्कुल मत भूलना। चिंता मत करो सुअन, भले ही तुम बच गई। किसी अमीर आदमी ने रख लिया तो क्या, मैं ही सबसे उच्च हूँ। कुलीन बेटी, नियति से सबसे ताकतवर आदमी से शादी करूंगी। यह तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच सकती ऊंचाई है। वान दाई। चिंता मत करो सुअन, भले ही तुम बच गई। किसी अमीर आदमी ने रख लिया तो क्या, मैं ही सबसे उच्च हूँ। कुलीन बेटी, नियति से सबसे ताकतवर आदमी से शादी करूंगी। यह तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं पहुंच सकती ऊंचाई है। सुअन, तुम देखो अपने को, तुम्हारे पास ये आदमी सिवाय दिखने के और थोड़े गंदे पैसे के और क्या काम का है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। कुछ अमीर लोग तो हैं जिन्हें ऐसे दिखावटी लड़के पसंद हैं। तुम कहो, क्या वह भी तुम्हारी तरह किसी अमीर महिला ने रख लिया है और उस पैसे से तुम्हें भी रख लिया है? तुम क्या कहोगी, देखो उसका चेहरा और यह शरीर। हो सकता है वही करता हो। वान दाई। क्या वो भी तुम्हारी तरह किसी अमीर महिला ने रख लिया है और उस पैसे से तुम्हें भी रख लिया है? तुम क्या कहोगी, देखो उसका चेहरा और यह शरीर, हो सकता है वही करता हो। अरे वे कह रही हैं तुम दिखावटी हो, लेकिन अगर तुम सच में दिखावटी हो तो कई अमीर महिलाएं होंगी जो तुम्हें चाहती होंगी। तो तुम? बेशक मैं भी हूँ।
मेरा मतलब है सु अन अन। तुम क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हारी सच्चाई पकड़ ली? बस अब तुम मेरे सामने घुटने टेको और 3 बार कुत्ते की तरह भौंको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हो सकता है तब जब मैं गु परिवार की पत्नी बनूंगी तो तुम्हें कुछ खाने को दे सकूं। गु पत्नी सु मिंगजू, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रणाम करके माफी मांगूं। यह तब होगा जब तुम गु परिवार की पत्नी बन जाओगी। रुको, शायद उस समय मैं गु परिवार की पत्नी बन गई हूँ तो तुम्हें कुछ खाने को दे सकती हूँ। गु पत्नी सु मिंगजू, तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रणाम करके माफी मांगूं। यह तब होगा जब तुम गु परिवार की पत्नी बन जाओगी। अब मेरे सामने से हटो। किंग किंग का गिफ्ट ज्यादा जरूरी है, हम पहले चलते हैं। चलो। तुम्हें लगता है तुम जा सकते हो तो जा सकते हो। तुम क्या चाहते हो? चाहे तुम चाहो या नहीं, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। उसे छूने की हिम्मत? क्या तुमने मेरी इजाजत ली? बेचारे चेहरे वाले। पिछली बार चेन परिवार के इलाके में चेन परिवार के मुखिया ने तुम्हारी मदद की थी। अब यहाँ सिर्फ हम कुछ लोग हैं। क्या तुम मेरे सुपरिवार से लड़ना चाहते हो? रुको, उसे छूने की हिम्मत? क्या तुमने मेरी इजाजत ली? बेचारे चेहरे वाले। पिछली बार चेन परिवार के इलाके में चेन परिवार के मुखिया ने तुम्हारी मदद की थी। अब यहाँ सिर्फ हम कुछ लोग हैं। क्या तुम मेरे सुपरिवार से लड़ना चाहते हो? सुपरिवार? तुम्हारी क्या औकात है? बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुम मेरा इंतजार करो। हेलो पापा, आज मॉल में हूँ। सु आनान से मिली उस प्यारी से और उसके साथ उसे पालने वाला बेचारा चेहरे वाला। वे मॉल में मुझे परेशान कर रहे हैं। जल्दी आओ। मेरे पापा अभी आ रहे हैं, तुम लोग मेरा इंतजार करो। क्या तुम अभी दूध पीते हो? हर बात पर मम्मी पापा चिल्लाते हो। तुम ठीक है सु आनंद, तुम बहुत बोलती हो। हम देख लेंगे। कौन मेरी बेटी को धमकी दे रहा है? रुको, मेरे पापा अभी आ रहे हैं, तुम लोग मेरा इंतजार करो। क्या तुम अभी दूध पीते हो? हर बात पर मम्मी पापा चिल्लाते हो। तुम ठीक है सु आनंद, तुम बहुत बोलती हो। हम देख लेंगे। कौन मेरी बेटी को धमकी दे रहा है? सु आनान, जब तुम्हारे माँ बाप मर गए थे हमने तुम्हें पनाह दी थी। तुम न सिर्फ एहसान मानते बल्कि अपनी चचेरी बहन को सबके सामने बेइज्जत किया। तुम सच में बेवफा हो। जो कुछ कर रहे हो आसमान देख रहा है। सु आनशिंग, कौन बेवफा है? पक्का तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? आनान, अब सुपरिवार का कारोबार असल में तुम्हारे माता पिता की संपत्ति थी। तुम्हारी क्या योजना है? सुपरिवार मैं खुद वापस ले लूंगी। लगता है बच्चा खुद ही हाथ डालना चाहता है। अच्छा तो फिर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। रुको आनंद, अब सुपरिवार का कारोबार असल में तुम्हारे माता पिता की संपत्ति थी। तुम्हारी क्या योजना है? सुपरिवार मैं खुद वापस ले लूंगी। लगता है बच्चा खुद ही हाथ डालना चाहता है। अच्छा तो फिर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा। मेरे सामने से गायब हो जाओ। हा 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 हा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बताता हूं। हम सुपरिवार भले ही बराबरी नहीं कर सकते राजधानी के बड़े घरानों से, लेकिन मेरी बेटी सु मिंगजू जल्द ही 9वें साहब की औरत बनेगी। राजधानी में 9वें साहब के होते, चाहे अजधा हो तुम्हें दबना होगा, चाहे शेर हो तुम्हें लेटना होगा। रुको, भले ही बराबरी नहीं कर सकते राजधानी के बड़े घरानों से, लेकिन मेरी बेटी सु मिंगजू जल्द ही 9वें साहब की औरत बनेगी। राजधानी में 9वें साहब के होते, चाहे अजधा हो तुम्हें दबना होगा, चाहे शेर हो तुम्हें लेटना होगा। सुआनान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जब तक मेरा मूड अच्छा है जल्दी से यहाँ घुटने टेककर माफी मांग लो, वरना आज मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी। पापा देखो उसे। तो मैं देखूंगा उसकी हड्डियां सख्त हैं या मेरी कलाई सख्त है। पकड़ो। वापस आओ तुम लोग। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह मत समझना कि तुम्हें थोड़ी मार कुट्टी आती है तो मनमानी कर सकते हो। रुको,
वापस आओ तुम लोग। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह मत समझना कि तुम्हें थोड़ी मार कुट्टी आती है तो मनमानी कर सकते हो। मैं 9वें साहब की औरत हूँ, अगर तुमने हमें कुछ किया। जीव ये, माफ कीजिए जीव ये, हम देर से आए। एनीवन जीव ये, तुम जियो ये हो? क्या तुम गु परिवार की पत्नी नहीं बनने वाली थी? फिर जीव ये को कैसे नहीं पहचानती? नामुमकिन। तुम निश्चित रूप से जीव ये नहीं हो। सुआनान जैसी औरत कैसे हो सकता है? जीव ये से कोई ताल्लुक? मुझे समझ आ गया, तुम नकली हो। तुम हो सुआनान। तुम जलती हो कि मैं जीव ये से शादी करूंगी, इसलिए तुम इस ढोंगी को जीव ये बनकर आने को कहा ताकि मैं गलत फहमी में पड़ जाऊं। जारी रहेगा। सुआनान जैसी औरत कैसे हो सकता है? जीव ये से कोई ताल्लुक? मुझे समझ आ गया, तुम नकली हो। तुम हो सुआनान। तुम जलती हो कि मैं जीव ये से शादी करूंगी, इसलिए तुम इस ढोंगी को जीव ये बनकर आने को कहा ताकि मैं गलत फहमी में पड़ जाऊं, है ना? तुम चुप रहो। अपनी आंखें खोलो, अच्छे से देखो। हमारे जीव ये का अपमान करने की हिम्मत। नामुमकिन। तुम निश्चित रूप से जीव ये नहीं हो। बस चुप रहो। अगर तुम और बोलोगे तो हमारा सुपरिवार बर्बाद हो जाएगा। ही जियो ये, मेरी गलती। मैंने आपको नहीं पहचाना। थोड़ी देर आपकी पहचान नहीं कर पाया। आप तो बस 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 मुझे हवा समझो, छोड़ दो ना। आनंद, तुम उन्हें कैसे सजा देना चाहती हो? जारी रहेगा। मैंने आपको नहीं पहचाना। थोड़ी देर आपकी पहचान नहीं कर पाया। आप तो बस 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 मुझे हवा समझो, छोड़ दो ना। आनंद, तुम उन्हें कैसे सजा देना चाहती हो? आनंद चाचा, बस तुमसे मजाक कर रहा था। तुम दिल पर मत लो, हम एक ही परिवार हैं। हम तुम्हारा क्या कर सकते हैं? यह चचेरी बहन छोटी है, समझदार नहीं है, कुछ अनुचित शब्द कह दिए। हम एक परिवार हैं, इसलिए तुम जीव ये से हमारे लिए कुछ अच्छा बोलो, हमें माफ कर दें। चाचा, जब तुम छोटे थे तब तुमने मुझे बेच दिया था। तब तो क्या तुमने सोचा था कि हम एक परिवार हैं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा बोलूं? ठीक है, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो बोलो। तुमने मेरे माता पिता से जो छीना था वो वापस करो। जारी रहेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी बातें कहूं? ठीक है, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। बोलो बोलो। जो तुमने मेरे माता पिता से लिया वापस कर दो। सपना देख रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत तरीके हैं जो तुम वापस करोगे, लेकिन तुम नहीं 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 मान गए। पापा, तुम चुप रहो बस। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। अगर 2 दिन के बाद सु परिवार के विला में अभी भी तुम्हारा सामान है या सु समूह के शेयर हस्तांतरण अनुबंध मुझे ठीक से नहीं दिया, अपने परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हाँ, मैं जाकर व्यवस्था करता हूँ, जरूर करूँगा। भाग जाओ। चलो। क्या अभी भी घूमना चाहते हो? घूमना हो गया। क्या अभी भी घूमना चाहते हो? घूमना। मिंगजू, तुम लोगों को क्या हो गया? पापा, क्या हमें सच में सब कुछ सुआन आन को वापस करना होगा, उस छोटी प्यारी को? तो क्या कर सकते हैं? इस छोटी प्यारी के पीछे तो जीव ये का सहारा है। हाँ, हम जैसे छोटे लोग क्या हिला सकते हैं? मुझे मंजूर नहीं। किस हक से सारे फायदे सुआन आन को उस छोटी प्यारी ने ले लिए? पापा, तुमने तो कहा था कि तुमने मेरी फाइल किसी को देकर भेज दी, गुलाओ ये को, एले में मैरिन। तो जीव ये ने मेरी फाइल को रख लिया। सिद्धांत रूप में जीव ये को मुझे पसंद करना चाहिए था। वो सु आन का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। वह जीव ये नहीं है। हो गया। पापा, माँ, मुझे पता चल गया। वह गोरा चिट्ठा निश्चित रूप से जीव ये नहीं है, वह एक नकली है। सुआन आन सुना है मैं जीव ये से शादी करूंगी, तो उन्होंने किसी को ढूंढ लिया जो उनका रूप धारण करे ताकि हमारे हाथ से सु परिवार को वापस ले ले। लेकिन वह आदमी देखने में सच में बहुत प्रभावशाली था। पापा, अब तुम एक फोन करो हमें, उस शख्स को जिससे हमने पहले मदद मांगी थी। उसे बताएं कि सुआन आन ने 9 मास्टर बनने का नाटक किया। सुआन आन खत्म हो जाएगी। अरे तुम बस करो ना फोन। बेटी, उसने सही कहा, हमें सुआन आन के उस छोटी सी प्यारी के बहकावे में नहीं आना चाहिए।
जब उसका पर्दाफाश होगा तब उसका बुरा हाल होगा। फिर भी एक बार पक्का कर लेना बेहतर है। खत्म। अरे तुम बस करो ना फोन। बेटी, उसने सही कहा, हमें सू आन के उस छोटी सी प्यारी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जब उसका पर्दाफाश होगा तब उसका बुरा हाल होगा। फिर भी एक बार पक्का कर लेना बेहतर है। शुक्रिया। सच में नकली था। सू आन, मैं तुझे बख्शूंगी नहीं। गिफ्ट के लिहाज से मैं तुझे माफ करती हूँ, लेकिन तू मुझसे वादा कर, अब मुझे फिर कभी धोखा नहीं देगी। हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। जी हुजूर शेन किन महोदया। क्या बात कर रहे हो इतना खुश होकर? नाइन मास्टर आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? क्योंकि घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है ना। हाँ। खत्म। हाँ, सुनो, सू परिवार की प्रॉपर्टी के दस्तावेज और शेयर ट्रांसफर का करार तुम्हें मिल गए? अभी नहीं आए। मैं किसी से पूछता हूँ। नहीं नाइन मास्टर, कल मैं खुद जाना चाहती हूँ। ये सब मैं खुद वापस लेना चाहती हूँ। ठीक है, जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कहना। हाँ। याद है, मैं हमेशा तुम्हारी सबसे मजबूत सहारा हूं। हाँ। सुआन शेंग, तुमने मुझसे जो वादा किया था वो चीज कहाँ है? सुआन आन, हमें मत समझो नादान। उस दिन जो नाइन मास्टर आया था वह असली नाइन मास्टर बिल्कुल नहीं था। तूने किसी और को बिठाया था। तुम लोग ठीक हो? पूरे राजधानी में किसकी इतनी हिम्मत है जो नाइन मास्टर बनने का नाटक करे? सुआनान, तू सच में बहुत प्यारी है। कुछ साल पहले तू एक मुसीबत से बच गई थी। तूने न सिर्फ शुक्रिया नहीं किया और दबे पांव रहना नहीं सीखा, और अब तू हम पर ही वार करने लगी। मैं तुझे पीट पीट कर ही छोड़ूंगी। खत्म। तुम लोग ठीक हो? पूरी राजधानी में किसने हिम्मत की जो जीव ये बनने की हिम्मत करे? सुहानान, तू तो बहुत प्यारा है। कुछ साल पहले तू एक मुसीबत से बच गया था। तूने न सिर्फ एहसान नहीं माना, दुम दबाकर जीना सीखो। आजकल तू हम पर ही दांव लगाने लगा। देख, तुझे मार डालूंगा। सुआन, तूने अपनी ही चाची पर हाथ उठाया। चाची? कुछ साल पहले जब तुम लोग मुझे बेचने वाले थे तो यह नहीं सोचा था कि वह मेरी चाची है। अगर तू नहीं बताता तो मैं भूल ही गया था। पापा, जब यह छोटा प्यारा इतने सालों में भी शांत रहना नहीं सीखा, तो हम क्यों ना। तुम क्या करना चाहते हो? तूने किसी को जीव ये बनाकर हम पर दांव लगाया और खुद ही हमारे पास आ गया। तुझे लगता है हम क्या करना चाहते हैं? खत्म। जीव ये, बुरा हो गया। क्या हुआ? अभी खबर आई कि आन मिस को किससे? जल्दी बोल। सू परिवार ने अगवा कर लिया। क्या? अपने आदमियों को लेकर मेरे साथ चलो बचाने। हिलना मत। यह चेहरा, यह फिगर एक उच्च कोटि का माल है। यहाँ आप। यह पैसा देख। चिंता मत कर, तेरा कम नहीं होगा। बाद में तेरे खाते में पैसे डाल दूंगा। ठीक है। तो
तो आप लोग अपना काम करो, हम पहले चलते हैं। चलो चलो चलो। खत्म। चलो चलो। तुम कौन हो? तुम्हारी जान लेने वाला। आन आन, डरो मत। जियो, ये मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेबी फेस, हमने तुझसे झगड़ा नहीं किया और तू खुद ही हमारे पास आ गया। मुझे लगता है तुम लोग जीते जी मरना चाहते हो। क्या मैंने सही सुना? तुझे नहीं लगता कि तू इतने सारे लोगों को लेकर आया हम तुझसे डर जाएंगे? मैं तुझे बता दूं, हमारा सू परिवार तो गू परिवार पर निर्भर है। तुम जैसे कीड़े के लिए छूना भी मुश्किल है। हाँ, इससे तुझे क्या मतलब? मैं तुझे सलाह देता हूँ, अपने आदमियों को लेकर जल्दी से भाग जा, अपने काम से काम रख। बाद में जब मेरी बेटी गू परिवार में शादी कर लेगी, सबसे पहले तुझसे हिसाब लेगी। खत्म। देखना होगा क्या तुम उस वक्त तक जिंदा रह पाओगे। लुजुओ, मुझे छोड़ दो। तुम ऐसा करके जिए को पता चल गया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देख लो। तुम्हारे सामने जो खड़ा है वही जिए है। जल्दी निकल यहाँ से। वह नहीं है। मेरे पिताजी ने किसी से पूछ लिया है। वह एक नकली धोखेबाज है। तुम सू परिवार ने पैसे देकर जिए से मिलवाया, लेकिन जांच नहीं की जिससे मिलवाया वह कैसा आदमी है। तुम खुद देख लो, वह एक ठग है। सिर्फ तुम जैसे बेवकूफों को ठगता है। ये कैसे हो सकता है पापा? वह ठग कैसे हो सकता है? धत तेरे की ठग। मेरे 50 लाख। जब तुम्हें इज्जत नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करूंगा। उन्हें जिंदा छोड़ दो। हाँ। पापा, पापा। खत्म। यह लुजो ने भेजा है सू परिवार का प्रॉपर्टी डीड और शेयर ट्रांसफर के दस्तावेज। मैंने तुम्हारे लिए देख लिया। उन्होंने जितना लौटा सकते थे लौटा दिया। फाइल। शुक्रिया जिए, शुक्रिया मेरे माता पिता की संपत्ति वापस दिलाने के लिए। जिए, तुम क्या कर रहे हो? आन मैं लगता है एन क्या हुआ? कुछ नहीं, हाल ही में पेट ठीक नहीं लग रहा। तू एक बार आजा। आन को तबीयत ठीक नहीं। कोई बात नहीं, जल्दी करो, मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें उसे बुलाने की जरूरत नहीं। अरे मैं सच में ठीक हूँ, हिलना मत। ऑन क्या हुआ? कुछ नहीं, हाल ही में पेट ठीक नहीं लग रहा। तू एक बार आजा। आन को तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, जल्दी करो, मैं सच में ठीक हूँ, तुम्हें उसे बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं सच में ठीक हूँ, हिलो मत। जल्दी। जी, ये इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है?
बस पेट थोड़ा खराब है। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं। उसे क्या हुआ? जी उसे क्या हुआ? हुओ भाई, कहीं मुझे कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं हो गई? मिस आन आन वो बोलो। मिस आन आन गर्भवती है। वान दाई। क्या? मैंने कहा था ठीक से नाड़ी देखो, तुमने गलत देखा होगा। तुम फिर से देखो, वो गर्भवती कैसे हो सकती है? जी मेरी वैद्यकी पर आपको भरोसा नहीं? पक्का कोई गलती नहीं। उसका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, वो गर्भवती कैसे होगी? जिए के साथ उस रात मैं प्रेग्नेंट हो गई। सुआन आन, यह सब क्या हो रहा है? तुम किसका बच्चा पाल रही हो? किसका बच्चा? मैंने जिसे पाला पोसा उसके दिल में कोई और था, हास्यास्पद, और मैं उसे पाना चाहता था। जिए, बच्चा आपका है। क्या? मेरा? जी आपको याद है मिस आन आन के जन्मदिन वाला दिन? आपको जहर दिया गया था। जहर उतारने के लिए संभोग जरूरी था। वो मिस आन आन ही थी। तुम कौन हो? मैं एहसान चुकाने आया हूँ। तो उस रात मैं सपना नहीं देख रहा था। वान वान दाई। तो उस रात मैं सपना नहीं देख रहा था। हम सच में। जिए, आप और मत कहिए। आप इतना जोर से मत बोलिए। हुओ भाई अभी यहाँ है। आप बाहर जाइए। और आप लोगों ने मुझसे जो छिपाया है, मैं किसी और दिन आप लोगों से हिसाब लूंगी। जी जल्दी से बाहर निकलिए। ठीक है, मैंने उसे बाहर निकाल दिया है। अब बाहर आ सकते हैं। अंदर घुटन नहीं हो रही। तो हुओ झानबाई जो कह रहे थे वो सच है। हम जिए, मैं सिर्फ आपको बचाने के लिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप हंसिए मत। ठीक है, छोटी लड़की मेरी जान बचाने वाली है। खत्म, रुको। तो जिए जी। आप मुझे सिर्फ अपनी जान बचाने वाली समझते हैं? उन्हें मेरे प्रति कोई प्रेम भावना नहीं है। हमेशा से वे मेरे प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह है। मैंने ही बिना मतलब उम्मीद लगाई। ऑन आप जिए, आप पहले बाहर जाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। लेकिन आप पहले बाहर जाइए। ठीक है, तो आप अच्छे से आराम कीजिए। जब आप जागेंगे तब हम बात करेंगे। अब और क्या कहना है? क्या आप मुझसे गर्भपात के बारे में बात करना चाहते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। यह बच्चा मैं नहीं गिरा सकती। वह मेरा इकलौता अपना है। बेबी, माँ तुम्हें जरूर सुरक्षित रखेगी। भले ही जिए जी तुम्हें न चाहे, मैं तुम्हें चाहूंगी। खत्म, रुको। नहीं, नहीं, नहीं। यह बच्चा मैं नहीं गिरा सकती। वह मेरा इकलौता अपना है। बेबी, माँ तुम्हें जरूर सुरक्षित रखेगी। भले ही जिए जी तुम्हें न चाहे, मैं तुम्हें चाहूंगी।
मैं पिता बनने वाला हूं। आन आन मेरे बच्चे से गर्भवती है, मैं पिता बनने वाला हूं। लू, जो तुरंत फूल और हीरे की अंगूठी तैयार करो, मैं आन आन को प्रपोज करूंगा। ठीक है। रुको, ऐसे सीधे शादी का स्थान तैयार करो, हम सीधे शादी कर लेंगे। ठीक है। झांग साओ, तुम शादी का जोड़ा और गाउन तैयार करो। हाँ। हुओ जानबाई, तुम किन योंग को बता दो। बुरी खबर है जिए, आन आन मैडम भाग गई हैं। रुको, तुम क्या कह रहे हो? जिए, इन 4 सालों की देखभाल के लिए शुक्रिया। मुझे पता है तुम हमारे रिश्ते के बदलाव को स्वीकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती हूँ, लेकिन मैं यह बच्चा रखना चाहती हूँ। मैं इसे लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी। सु आनन, तुम पागल हो। सु आनन, जिए, क्या तुम सच में स्वीकार नहीं कर सकते मुझे और बच्चे को? सु आनन, बहुत अच्छे हो तुम। तुम मेरे बच्चे को लेकर कहां जा रही हो? जिए, शुक्रिया क्या मतलब है? इन 4 सालों की देखभाल का स्वीकार नहीं कर सकते क्या है? हमारे रिश्ते के बदलाव को दूर चली जाऊंगी क्या है? सु आनन, तुम्हारे बिना मैं क्या करूं? जिए, तुम्हारा यह क्या मतलब है? मेरा मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं तुमसे, पहले से अब तक। मैं बहुत लंबे समय से तुमसे प्यार करता आ रहा हूं। रुको रुको, मेरा मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं तुमसे, पहले से अब तक। मैं बहुत लंबे समय से तुमसे प्यार करता आ रहा हूं। आनंद, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम नहीं। कोई बात नहीं, अगर अब नहीं चाहती, मैं इंतजार कर सकता हूं। जितना चाहो इंतजार करूंगा, बस मुझे एक मौका दो। मैं हाँ, मैं मानती हूँ। शादी।